नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय। इसकी 2 क्लासेस में पहले दे चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं क्लास 3, जिसमें हम बहुत सारे पदों की व्याख्या जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, संभरी नरेश सोमेश पूत देवंत रूप अवतार धूत। कौन कह रहा है, ये किसके संवाद है? ये तोता कह रहा है। किससे? पद्मावती से। तोते के संवाद हैं, ये आप ध्यान में रखें कि संभरी यानी सांभर नरेश, सांभर के राजा सोमेश। सोमेश से तात्पर्य यहां पर क्या है? सोमेश्वर। सोमेश्वर के पूत यानी पुत्र हैं। कौन है? पृथ्वीराज। और वो देवंत रूप है, देवताओं के रूप में अवतार लेकर या देवता अवतार रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं, या इस धरती पर, इस धरा पर वो आए हैं। सामंत सूर सबे अपार। सामंत सभी क्या है? सूरवीर हैं। सबे यानी सभी, अपार यानी अत्यधिक बलशाली और शक्तिशाली है। भुजान भीम जिमि सार भार। और उनकी भुजाएं कैसी हैं? भुजान यानी भुजा, बाजुएं। भीम के समान बलशाली है। जिमी जैसे सार भार। सार से तात्पर्य यहां पर क्या है? सार यानी लोहा, लोहे के समान क्या है? भार से तात्पर्य क्या है? कठोर, कि लोहे के समान, क्योंकि लोहा कैसा होता है? मजबूत होता है। तो भार यहां पर उसके भारीपन से या उसकी बल से नहीं लेंगे, बल्कि उसकी कठोरता से हम इसकी तुलना करेंगे कि उनकी भुजाएं कैसी हैं। वो भीम के समान बलशाली और लोहे के समान कठोर है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बन रहा है? मालोपमा अलंकार बन रहा है। यहाँ पर मालोपमा अलंकार आ रहा है। जिही पकड़ी सा साहब लीन, तिहू बेर करिए पानिये हीन। जिही जिसने, पकड़ी पकड़ लिया। सा से तात्पर्य क्या है? शाह। शाह का मतलब कौन है? बादशाह। बादशाह को पकड़ लिया। कौन से बादशाह को? साहब। साहब कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को। लीन यानी लिया। तिहू, तिहू से तात्पर्य क्या है? तीन। बेर यानी बार। करिए कर लिया। पानी से हीन, पानी यानी सम्मान। जैसे हम पढ़ते हैं कि पानी गए न उबरे, तो वो पानी क्या है? सम्मान, मान सम्मान से हीन कर दिया, यानी उनको 3 बार पकड़ लिया और उन्हें मान सम्मान से, उनकी प्रतिष्ठा से हीन उन्हें कर दिया। किसको पकड़ा 3 बार? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को। सिंगनी सुसद गुनी चढ़ी जंजीर। सिंगनी से तात्पर्य क्या है? कि उनका जो धनुष है वो किससे बना हुआ है? वो श्रृंगी नामक लकड़ी से बना हुआ है। उससे बने हुए धनुष की जो सुसद यानी जो ध्वनि है, टंकार है, वो टंकार कब आती है? जब चढ़ी जंजीर, कि जब उसे किस पर, जंजीर की जो प्रत्यंचा है वो जब धनुष पर चढ़ती है, तो गुनी यहां पर ध्यान में रखें आप, क्या है? प्रत्यंचा। प्रत्यंचा वो जब चढ़ती है, जंजीर यानी लोहे की प्रत्यंचा है। लोहे की प्रत्यंचा जब धनुष पर चढ़ती है तो उससे जो टंकार उत्पन्न होती है वो बहुत तेज है, बहुत भयंकर ध्वनि उत्पन्न करता है। चूकई न सबद बेधंत तीर, कि वो चूकई न, चूकते नहीं है। किसको? शब्द को बेधने वाले जो उनके तीर हैं। उनका धनुष किससे बना हुआ है? श्रृंगी नामक लकड़ी से बना हुआ है। और उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, वो प्रत्यंचा कैसी है? लोहे की जंजीर से बनी हुई है। और उससे उत्पन्न होने वाली जो टंकार है वो बहुत ही भयंकर है। उससे जब तीर चलता है, तीर निकलता है, तो वो तीर कौन सा है? शब्द को बेधने वाला तीर है। और वो शब्द को बेधने में भी कभी चूक नहीं करता। ये प्रसिद्ध है पृथ्वीराज चौहान के लिए कि वो शब्द बेधी तीर चलाने में निपुण थे। और इसी तरह से उन्होंने मोहम्मद गोरी को भी उन्हीं के राज्य में या उन्हीं के शासन में शब्द बेधी तीर से उनकी हत्या कर दी थी। बल बैन करने जिमीदान पान। बल यानी शक्ति यहाँ पर, या यूं कहें कि बलशाली। कैसे थे? बलि के समान। वैन यानी वचन। करने यानी करण। जिमी जैसे, दान पान। उनके वचन कैसे हैं?
बलशाली है, यानी उनकी बातें प्रभावशाली हैं। और वो दान करने में कैसे हैं, दान पान यानी अपने हाथों से दान पाणिनि जिसको कहते हैं, अपने हाथों से दान करने में कैसे हैं, जिमी जैसे कर्ण के समान तुलना की है कि जैसे कर्ण को दानवीर कहा जाता है, उसी प्रकार ये भी अपने हाथों से दान करने में कभी पीछे नहीं हटते। सत्य सहसशील हरिश्चंद्र समान, और सत्य कहने में कैसे हैं, सहस यानी हजारों, सहस्र से तात्पर्य क्या है, सहस या सहस्र यानी हजारों, शील यानी उनमें गुण है, शालीनता का गुण है, और वो गुण सत्य, और उनमें जो शालीनता या शील शौर्य का जो गुण है वो कैसा है, हरिश्चंद्र के समान है। हरिश्चंद्र को सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सत्य और विनम्रता में वो सहस्र यानी हजारों हरिश्चंद्र के समान है। साहस सुकंब विक्रम जूबीर, दानव सुमत अवतार धीर। साहस, वो साहसी हैं, कैसे, सुकंब यानी सत्कर्मों में, सु यानी अच्छा, कंब यानी कर्म, अच्छे कर्म करने में वो कैसे हैं, साहसी हैं। विक्रम जूबीर, और किस प्रकार से कि विक्रम के समान, जैसे जू यानी जैसे, वीर यानी वीरता से परिपूर्ण कैसे हैं, विक्रमादित्य जो हुए हैं उनके साथ इसकी तुलना की गई है कि उसी प्रकार वो भी साहसी हैं। दानव सुमत का मतलब यहां पर क्या है, जो मदमस्त होते हैं, दानव मदमस्त, जो मदमस्त दानव है उन पर अवतार धीर, उनको वो ये क्या है, धीर से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, धैर्य की क्या है, अवतार है। और इसीलिए जो मदमस्त दानव है उनका भी संहार करने वाले हैं, या उनके भी मस्ती को चूर करने वाले हैं। कौन, पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा कर रहा है। यहाँ पर कौन कर रहा है, तोता कर रहा है। ये तोते के संवाद हैं, आप यहाँ पर ध्यान में रखें। आगे क्या कहते हैं, 10 4 जाने सब कला भूप। 10 और 4 क्या हो गए, 14 कलाओं के वो ज्ञानी है और सभी कलाओं में निपुण है। वो भूप यानी सभी कलाओं के राजा है। भूप से तात्पर्य क्या है, राजा। वो 14 प्रकार की जो कलाएं हैं उन सब के जानकार हैं और सब प्रकार से एक निपुण राजा है। कंदर्प जान अवतार रूप। कंदर्प कौन होता है, कामदेव, कि वो कामदेव के अवतार रूप में है, कामदेव के अवतार रूप में इस धरती पर आए हैं। कामदेव अवतार हुआ स्वयं सोमेश्वर नंद, और कामदेव का अवतार कहां पर हुआ, सोमेश्वर के घर में। सुए से तात्पर्य क्या है, पुत्र। सोमेश्वर के पुत्र के रूप में कामदेव ने अवतार लिया है। सहस किरण झलमल कमल, रति समीप बर बिंद, और उनका सौंदर्य कैसा है, जैसे सहस। सहस से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सहस्र। सहस्र यानी हजारों, हजारों किरणें जैसे कमल पर गिरती है और वो झिलमिल कर उठता है, सुंदर रूप से खिल उठता है, अलग से उसका सौंदर्य निखर जाता है, उसी प्रकार इनका भी रूप है। रति समीप बर बिंद, और रति कौन है, कामदेव की पत्नी है, और रति के समीप यानी पास, वर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। बिंद यानी जो पति है, या राजस्थानी भाषा में बिंद यानी बींद। बींद से तात्पर्य क्या है, पति के लिए प्रयोग किया जाता है, और वो पति किसके हैं, रति के पति हैं। कौन है, कामदेव। तो यहाँ पर कामदेव के साथ तुलना किसकी की गई है, पृथ्वीराज चौहान की तुलना की गई है कि वो श्रेष्ठ वर विंद है। यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। तो ये आप ध्यान में रखें। आगे क्या कहते हैं, पृथ्वीराज का रूप गुण सुनकर पद्मावती उस पर मोहित हो जाती हैं। सुनत श्रवण पृथ्वीराज जस, कि सुनकर, श्रवण सुनत, जब वो सुनती है, उसको किसको सुनती है, तोते की बातों को सुनती है, पृथ्वीराज के यश को। उमंग बाल विधि अंग, और उमंग उस बालिका के जो उसका बालिका का जो अंग है वो कैसे हो जाता है, उमंग से भर जाता है। तन मन चित चहुआन पर, तन मन और हृदय
किस पर? चौहान, पृथ्वीराज चौहान पर। बस्यो सूरत है रंग, सूरत है यानी उसकी जो सूरती है उसका सूरती उसके रंग में, कौन से रंग में? प्रेम रंग में रच गई है नायिका, कि उसकी सूरती के प्रेम रंग में रच गई है। बस्यो बस गया है, उसकी सूरत बस गई है किसमें? नायिका के तन मन में, उसके विचारों में। यहाँ पर दोहा छंद है और जो नायिका के पूर्व राग यानी मिलने से पहले जो प्रेम का भाव नायिका के मन में है, पूर्व राग का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला जो यहाँ पर पद दिया गया है उसमें बेटी जब सयानी हो जाती है तो उसके विवाह की चिंता उसके माता पिता को होती है, उसी भाव का वर्णन किया गया है। वैस बीती शिशुता सकल, कि वैस यानी वयस्क बीत गई है, वयस्कता के साथ साथ वयस्क अवस्था में आ गई है। और बीती, क्या बीत गई है? शिशु जो अवस्था थी, सकल यानी सारी, शिशु अवस्था बीत गई है यानी बाल अवस्था जो नायिका की है वो समाप्त हो गई है और अब वो वयस्क अवस्था में आ गई है। आगम कवियों बसंत, जैसे बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है उसी प्रकार से जीवन की सबसे जो खूबसूरत पल माने जाते हैं, वयस्क अवस्था, युवा अवस्था मानी जाती है। जैसे कवियों के काव्य में बसंत का आगमन हो जाता है उसी प्रकार नायिका के जीवन में वयस्क या युवा अवस्था का आगमन हो गया है। माता पिता चिंता भई, और सामान्य माता पिता की भांति जो पद्मावती है उसके माता पिता को भी चिंता हुई। किसकी? उसके ब्याह की या उसकी शादी की या उसके विवाह की। सोधी जुगती को कंत, और वो क्या करने लगे? विचार करने लगे कि जुगती का मतलब है जो योग्य हो, कि ऐसा वर जो हमारी बेटी के योग्य हो, ऐसा कंत यानी वर या पति कहाँ मिलेगा उसके बारे में वो विचार करने लगे। तो यहाँ पर जो नायिका है वो आगत यौवना नायिका के रूप में है, वयस्क अवस्था का या यौवन अवस्था का आगमन हो चुका है। माता पिता को चिंता है किसकी? अपनी पुत्री के विवाह की। सोधी जुगती को कंत कियो तब चित चहु दिस, कि जब उनके मन में विचार आया कि उसके समान, उसके योग्यता के अनुसार उसको वर मिले, कंत मिले, पति मिले। कियो तब चित चहु दिश, तब अपने मन को चारों दिशाओं में दौड़ाया, यानी चहु यानी चारों दिशाओं में दौड़ाया, यानी चारों दिशाओं में विचार किया कि किस दिशा में कौन सा राजा है, बलशाली है, शक्तिशाली है, विवाह योग्य है। ये बातें उनके मन में आने लगी। लियो विप्र गुरु बोल, विप्र यानी ब्राह्मण, गुरुवर ब्राह्मण को बोल यानी बुला लिया, लियो यानी लिया। उन्होंने जो उनके कुलगुरु ब्राह्मण देव थे उनको बुला लिया। कही समुझाए बात तिस यानी उसे सारी बात समझाकर बताई। किसके बारे में? अपनी बेटी के बारे में। नर नरिंद गढ़पति बड़े, गढ़ दुग अशेष, कि नर यानी मानव, नरेंद्र यानी राजा, गढ़पति बड़े, गढ़ों में सबसे बड़े जो गढ़पति हैं, बड़े गढ़ दुग, जिनके बड़े बड़े गढ़ हैं यानी किले हैं, दुर्ग हैं, अशेष, कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। कि तुम चारों दिशाओं में ध्यान लगाओ, जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व का मानव है, बहुत सभी गुणों से युक्त जो नर है, जो राजा है, गढ़पतियों में सबसे बड़ा गढ़ और दुर्ग का राजा है, ऐसे विषय में तुम विचार करो, ऐसे मानव, ऐसे व्यक्ति के बारे में तुम विचार करो, और कोई भी अशेष यानी शेष नहीं बचना चाहिए, कि कोई भी ऐसा स्थान ना बचे, कोई स्थान ना बचे जहां पर स्थान न बचे, जिसके बारे में तुम विचार ना करो। कि तुम सारे स्थान पर जाओ, सभी राजाओं के बारे में विचार करो, सभी बड़े बड़े दुर्गों के बारे में तुम विचार करो, कोई भी ऐसा स्थान ना बचे। शीलवंत कुल शुद्ध देहु कन्या सुनरेश है, कि जो शीलवंत हो, शीलवंत यानी जो शीलवंत हो, जो जिसमें सभी गुण समाये हों, अच्छे कुल का हो, कुल शुद्ध, जो शुद्ध कुल का, अच्छे कुल का हो। देहु कन्या, दे दूंगा मैं उसे अपनी कन्या, सुनरेश है, अच्छे राजा को मैं अपनी कन्या दे दूंगा, यानी अच्छे राजा से मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। तब चलन दे दुज्जन लगन,
दुज्जन यानी जो ब्राह्मण देव थे, चलने तब कब, जब राजा की बात पूरी हो गई, चलने को हुए दुज्जन यानी ब्राह्मण लगन करने के लिए, यानी उस नायिका के अच्छे सुयोग्य पति को ढूंढने के लिए जब चले, सगुन बंद दिए अपन हाथ। अपन तन से मतलब यहां पर आप ले अपने शरीर से या अपने हाथ से, अपन यानी अपने, तन से तात्पर्य यहां पर ले हाथ से, कि अपने हाथ से क्या दिए, शगुन के लिए, शुगन के लिए, शगुन जो हम देते हैं उस शगुन के लिए क्या दिए, बंद। बंद से तात्पर्य क्या है, जो शगुन में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान होता है, जैसे रोली है, तिलक का जो सामान है, या उपहार रूप में जो शगुन देना है, वो सब सामान उन राजा ने अपने हाथ से किसको दिया, दुज्जन को यानी ब्राह्मण को दिया। आनंद उत्साह समुदय सिसर, आनंद का, आनंद और उत्साह, समुदय सभी, जो वहां पर समुदय से तात्पर्य यहां पर क्या है, समुद्र शिखर, समुद्र शिखर, क्योंकि जो विजयपाल है वो कहाँ का राजा है, समुद्र शिखर का राजा है, कि संपूर्ण समुद्र शिखर में आनंद और उत्साह का वातावरण बन गया। बजने लगे बजत नद निशान घन, बजने लगे नद यानी नाद होने लगी, किसकी, नगाड़ों की। निशान से तात्पर्य क्या है, नगाड़े, नगाड़े बजने लगे और उनकी घनघोर ध्वनियां होने लगी। घन से तात्पर्य घनी या तेज आवाज में, तेज ध्वनि में नगाड़े बजने लगे। तो यहाँ पर पद्मावती के विवाह की जो बात है वो पिता के द्वारा उठाई गई है, और पिता ब्राह्मण को बताकर भेजते हैं कि तुम्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। इस संसार में कोई भी ऐसी जगह शेष नहीं बचनी चाहिए जहां पर कोई राजा या कोई सुयोग्य वर बच जाए। मेरी बेटी के लिए तुम्हें सभी जगह जाना है। एक अच्छा सीलवंत, अच्छे कुल का योद्धा जो वर है वो तुम्हें चयनित करना है, उसके बारे में तुम्हें पता करना है, और मेरी बेटी का रिश्ता उसके साथ जोड़ना है। स्वालन उत्तर सैल कमऊ गडू दुरंग, तो अब यहां पर क्या करते हैं, स्वालन, स्वालन से तात्पर्य क्या है, देखिए यहां पर क्या है, उत्तर दिशा में शैल है, शैल का मतलब क्या है, पर्वत है, और वो पर्वत कौन सा है, शिवालिक पर्वत है। स्वालन यानी शिवालिक, शिवालिक। तो यहां पर आप यहां से शुरू करें कि उत्तर दिशा में स्थित जो पर्वत है वो कौन सा है, शिवालिक। उस शिवालिक पर्वत पर कुमाऊं गढ़ है, दुरंग, दुरंग से मतलब क्या है, जो दुर्गम स्थान पर, दुर्गम स्थान पर जो गढ़ है, किसका, कुमाऊं का, या कुमाऊं नामक जो गढ़ है, स्थान है, राजत राज कुमोदनी, वहां पर विराजमान है। राज्य पर कौन, कुमोदमणि, कुमोदमणि जो राजा है वहां पर, कहां पर, कुमाऊं के राजा कौन है, कुमोदमुनि गद्दी पर विराजमान है। हे गय द्रव्य अभंग, है से तात्पर्य क्या है का मतलब होता है घोड़े, गय का मतलब क्या है, हाथी, द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है धन है, धन। अभंग, अभंग जिसको भंग ना किया जा सके, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में उनके पास अच्छी सेना है और धन धान्य है। नारी केल फल पर्थी दुज, दुज का मतलब पंडित जी जो गए थे, ब्राह्मण देव जो गए थे। पर्थी का मतलब क्या है, स्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया, क्योंकि सारा सामान तो राजा ने देकर भेजा था। और क्या स्थापित कर दिया, नारी केल फल, यानी नारियल का जो फल था वो पंडित जी ने, ब्राह्मण देव ने वहां पर स्थापित कर दिया। चौक पूरी मणि मोती, और चौक को पूर दिया, पूरने का मतलब है सुंदर तरीके से चौक तैयार करना, जहां पर हवन यज्ञ आदि किया जाता है, किसी शुभ कर्म के लिए जो चौक तैयार किया जाता है उसको किससे, मणि, मणि यानी मणि, मोती यानी मोतियों से उस चौक को पूर दिया, सजा दिया। दई जू कन्या वचनवर, दई जू यानी जो, कन्या, वचन, वचन यानी बात जो कही थी, वर अर्थात श्रेष्ठ। अति आनंद करी जुती, अति यानी बहुत ज्यादा, आनंद करी, आनंद करी से तात्पर्य यहां पर क्या है, आनंद का भाव उत्पन्न हुआ, उसकी जो उसने बात कही थी उसके कारण। विहसित वर लगन लीन्यो नरिंद, विहसित यानी प्रसन्न होकर, वर लगन, वर लगन यानी जो लगन आया था, लगन कहाँ से आया था,
विजयपाल से जो लगन आया था वो उन्होंने नरेंद्र यानी राजा ने ले लिया प्रसन्न होकर, यानी उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। बजी द्वार सु आनंद धुंध, और उस बात को स्वीकार करते ही, राजा के द्वारा हामी भरते ही वहां पर क्या हो गया, द्वार पर आनंद से धुंध बजने लगे, दुदुम्बी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, यानी मंगल लगन की जो बात है वो किसके माध्यम से अभिव्यक्त होने लगी, ढोल नगाड़े और स्वर यंत्रों के माध्यम से उस बात को अभिव्यक्ति मिली। गढ़ंत्र गढ़पति सब बोले, नूते सब आइए, भूप कुटुंब सूजते। यहाँ पर गढ़ंतर, गढ़ यानी गढ़ों में भी जो गढ़ है, गढ़पति, गढ़ों के स्वामी, सबसे बोले। नूनते का मतलब होता है न्योनता देना, न्योनते का मतलब क्या है, बुलाना। सब आए, भूप कुटुंब, सब, भूप यानी राजा, कुटुंब क्या है, अपने कुटुंब के साथ, और सूजते यानी परिवार सहित, सब अपने कुटुंब और परिवार के साथ यानी परिवार वहां पर आए। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है, जो तोता बता रहा है कि क्या घटना घटित हो रही है यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पर तोते ने जो बात की वो यहाँ तक थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो पृथ्वीराज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो है घटनाक्रम बदल चुका है, बेटी सियानी हो गई है, माता पिता उसका विवाह करने की सोच रहे हैं, पंडित जी को बुलाया जाता है, जो उनके कुलगुरु ब्राह्मण देव है उनको बुलाया जाता है। ब्राह्मण देव कहाँ जाता है, वो समुद्र शिखर से कहाँ जाता है, गढ़ कुमाऊं में जाता है। वहां पर राजा कौन है, कुमोद मणि है, और कुमोद मणि को ब्राह्मण देव जाकर इस रिश्ते के बारे में बताते हैं, पद्मावती के बारे में बताते हैं, या विजयपाल का जो संदेश था उसको लेकर वो कहाँ पर जाते हैं, कुमोद मणि के पास। कुमोद मणि आनंद के साथ इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और सबको न्योनता देते हैं। विवाह शादी का जब अवसर होता है तो हम सबको, अपने जान पहचान, अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाते हैं। वही कार्य कौन कर रहा है, कुमोद मणि कर रहे हैं। और सभी जो भूप हैं, राजा हैं, वो अपने कुटुंब परिवार, सहपरिवार वहां पर अपने अपने कुटुंब से, अपने परिवार के साथ वहां पर पधारते हैं। तो आज यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।